हूं। 1602 में संसद द्वारा यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, जो विश्व की पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। हमें पूर्व में युद्ध लड़ने, किले बनाने और संधियां करने के पूर्ण अधिकार मिले, ताकि मसाला व्यापार पर हमारा एकाधिकार हो। हमने 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, जहां से हमने कीमती वस्त्रों का निर्यात शुरू किया। 1610 में पुलिकट हमारा मुख्यालय बना। यहां हमने अपने सोने के सिक्के, पैगोडा ढाले और किलेबंदी को मजबूत किया। पश्चिम में विस्तार करते हुए 1616 में हमने सूरत में फैक्ट्री खोली, ताकि मुगल साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध गहरे हों। हमारा मुख्य उद्देश्य भारत नहीं, बल्कि इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड्स थे, जहां से हम काली मिर्च और मसालों का व्यापार करते हैं। मसालों के बदले हमने कोरोमंडल तट से सूती वस्त्रों का निर्यात किया, जिससे भारतीय वस्त्र विश्व बाजार में प्रसिद्ध हुए। बंगाल में हमने पिपली और बाद में चिंसुरा में फैक्ट्रियां लगाईं, जहां से रेशम, शोरा और अफीम का व्यापार बढ़ा। हमने पुर्तगालियों की शक्ति तोड़ी, नागापट्टनम और कोचीन पर कब्जा किया और दक्षिण भारत में अपना प्रभाव जमाया। पटना फैक्ट्री 1632 में स्थापित हुई, जहां से हम बारूद के लिए शोरा और अफीम प्राप्त करते थे। अंग्रेजों के साथ हमारे व्यापारिक हितों का टकराव हुआ, जिसके कारण 3 एंग्लो डच युद्ध हुए और हमारे रिश्ते खराब होते गए। 1667 में समझौता हुआ, अंग्रेजों ने इंडोनेशिया छोड़ा और हमने भारत में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अंग्रेजों को सौंप दी। 1741 में कोलाचेल के युद्ध में राजा मार्टन वर्मा ने हमें हराया, जिससे भारत में हमारी सैन्य शक्ति खत्म होने लगी। 1759 में बेदारा के युद्ध में अंग्रेजों ने हमें पूरी तरह कुचल दिया और भारत में डच शक्ति का सूर्य अस्त हुआ। अंततः हम केवल मसाला व्यापार तक सीमित रह गए और 1825 तक भारत से अपनी सारी बस्तियां अंग्रेजों को सौंप दी।